Good afternoon, everyone. We are doing the questions of observations book, chapter number 3, that is understanding quadrilateral, and we are in question number 4, B part. In this question, you have to find the value of x, y and z. So, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप सभी को जो भी अभी हमने एंगल्स किए, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स, वो सब यहाँ यूज़ होंगे, इसीलिए मैंने एक 7th क्लास का एक टॉपिक जो है वो अभी आपको रिवाइज करवाया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें x, y, z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए बी और डी सी ये लाइन पैरेलल दी है. मैं इसे फिर से एक बार इस फिगर को ड्रॉ करती हूँ. दिस इज ए बी एंड दिस इज डी सी. ओके, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, दीज लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है, एंड दिस लाइन intersect these two lines at point B and D. This is B and D. ठीक है, ये जो आपकी ये जो लाइन है ये BC सॉरी BD, ये आपकी इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट B and D. ओके, तो हमने अभी यही किया था कि जब दो कोई पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो वहाँ पे हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो सेम ऐसा ही यहाँ पे है. अगर आप यहाँ देखें, एक मिनट, so this is B, A, D and C. तो हमारी जो BD जो लाइन है ये हमारे A और DC लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस, ये दोनों एंगल क्या हैं, कौन से एंगल हैं ये? जब कोई दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर में ये एंगल्स कौन से होते हैं? इन एंगल्स को क्या कहते हैं? आयुष परमार 2086, you are using the phone, very good. Very good. ये एंगल कौन से बेटा? शिवानी, रजिस्ट्रेशन नंबर 1087. शिवानी, बताइए इन एंगल्स को क्या कहते हैं? दिवान सैनी, यामिनी, alternate interior angles. And alternate interior angles are equal when the lines are parallel. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन को एट B एंड D. तो ये इंटीरियर में ये जो एंगल है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. एज दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो 45 डिग्री. तो y जो है वो भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा. and the reason is, you have to write the reason in brackets.
that is alternate interior angles. This is the reason. Okay, now we have to find the value of x and z. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, हमें AB और DC में पैरेलल दी हैं, सिमिलरली हमें AD और BC ये लाइन भी क्या है, पैरेलल दी हुई है. ठीक है, तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल जो अगर आप देख रहे हैं, ये पूरा एंगल और ये एंगल, इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे. ये देखिए, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे. ये कौन से एंगल्स हैं. यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो सिमिलरली हमारा जो ये फिगर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लाइन और ये लाइन के आपस में पैरेलल हैं. ओके, और ये लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस एंगल एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका 45 डिग्री एंड z, ये दोनों एंगल जो है मिलके आपका ये पूरा एंगल बना रहे हैं. एंड हियर द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो दैट मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक ऐसी लाइन जा रही है और ये 45 डिग्री है और ये आपका z है. ओके, और इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री. अब जैसे कि ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दैट मीन्स दे आर इक्वल. तो 60 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दैट मीन्स z प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, इसे इरेज कर देते हैं. ठीक है, तो ये मैंने लिखा z प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल. तो यहाँ से z की वैल्यू हम निकालेंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री. ये आपका ट्रांसपोज होके दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा. And here you will get the value of z, that is 15 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं. अब सिर्फ हमें फाइंड करना है x, इस एंगल को फाइंड करना है. ठीक है, अब as the opposite sides of this figure is parallel, AB is parallel to DC, similarly AD is parallel to the BC. So that means ABCD is a parallelogram because opposite sides are parallel. ABCD जो है वो parallelogram है क्योंकि opposite sides क्या है, parallel है. ओके, तो अगर ये parallelogram है so that means the adjacent angles are supplementary. हमने प्रॉपर्टी की थी parallelogram की कि parallelogram में जो adjacent angles होते हैं they are supplementary, उनका सम होता है 180 डिग्री. तो अगर आप देखेंगे this angle and this whole angle, ये पूरा एंगल आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं फिर से. तो जैसे कि ये एंगल, सॉरी, ये आपका x है और यहाँ पे आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री प्लस z है. तो ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं. साथ में है ना एंगल, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे इन दोनों एंगल का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री. बट यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे इस तरह से लाइन है, तो ये 45 डिग्री था और ये आपका z था. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल को प्लस करके क्या लिखेंगे, 180 डिग्री. सो हियर x प्लस 45 डिग्री प्लस z
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन देना पड़ेगा, आप ऐसे ही किसी को 180 डिग्री नहीं लिख सकते। सो हम लिखेंगे एज दिस इज पैरेललोग्राम the sum of adjacent angles is supplementary। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स 180 डिग्री। ओके, तो यहां से x प्लस 45 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल आपका ये था और जो दूसरा एंगल था वो इन दोनों का सम था। x हमें निकालना है, z हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 15 डिग्री। सो इसे ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ से हमने अपने तीनों एंगल्स जो हैं वो निकाल लिए, x, y एंड z। ऑन योर कैमरा, सक्षम, अनुजा, सक्षम, विभव, रोहित। भावना शर्मा, ऑन योर कैमरा। Question number 5. Question number 5. Diagonals of rectangle PLUS intersect at point O. तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल एक बनाना है। ठीक है, जिसका नाम है PLUS, PLUS। अब बोला जा रहा है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट O, तो डायगोनल्स बनाएंगे। ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। ओके, आगे कहा गया है OL इज इक्वल टू 3x प्लस 5। OL इज इक्वल टू 3x प्लस 5। Similarly, OU is equal to 2x plus 7. Then find the value of x. So here you have to find the value of x. इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। So रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने की थी, तो एक प्रॉपर्टी उसकी ये थी कि जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। सो दैट मीन्स हियर SO इज इक्वल टू OL, OU इज इक्वल टू OP। मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे इन दोनों डायगोनल्स के दो इक्वल हिस्से हो रहे हैं। OS इज इक्वल टू OL, OP इज इक्वल टू OU। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि OL इज इक्वल टू OS एंड OP इज इक्वल टू OU, क्योंकि
डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रही हैं, टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो दैट मीन्स OL इज इक्वल टू OS एंड OP इज इक्वल टू OU। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डायगोनल ले ली PU। अब PU को आप लिख सकते हैं PO प्लस OU, PO प्लस OU लिख सकते हैं, yes or no? We can write PU as sum of these two sides, okay? और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि आपके जो OU है वो किसके इक्वल है, OP के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे OP की जगह या PO की जगह मैं OU लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में OU प्लस OU, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया, OU, बिकॉज दे आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 2OU, यही बनेगा, बिकॉज बोथ आर सेम। तो जब ऐड करेंगे इट विल बी 2OU। OU की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है ऊपर, दिस इज द वैल्यू ऑफ OU, वहां डाल देंगे। सो नेक्स्ट PU इज इक्वल टू 2OU, तो OU की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 2x प्लस 7। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 अंदर जाके आपके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ओके, फर्स्टली इट विल मल्टीप्लाई विद 2x, दैट इज 4x एंड 2 7s are 14। ओके, सिमिलरली जिस तरह से मैंने यहाँ पे PU ली, जो डायगोनल PU, अब उसी तरह मैं SL डायगोनल लूंगी, SL। अब SL जो है दैट इज इक्वल टू SO प्लस OL। ओके, अब अभी मैंने लिखा था पीछे कि SO जो है वो किसके इक्वल है, OL के इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख सकती हूँ OL, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो SO की जगह मैंने क्या लिख दिया, OL। जब आप इसे ऐड करेंगे इट विल बी 2OL, और क्वेश्चन में आपको OL की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, OL दैट इज 3x प्लस 5। तो आपके पास ये आ गया, यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा जिनके कैमरा ऑन नहीं है मैं उन्हें रिमूव कर दूंगी। यस, क्वेश्चन में देखो OU की वैल्यू आपको दी हुई है, क्वेश्चन देखिए, OU इज इक्वल टू 2x प्लस 7 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी और 2 अंदर जाके ब्रैकेट्स में सभी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली जिस तरह से हमने ये स्टेप फॉलो किए थे, दूसरी डायगोनल के लिए भी हमने वही स्टेप फॉलो किए, तो हमारे पास ये आ गया। नाउ हमने ये भी पढ़ा है कि रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में डायगोनल्स आपकी कौन कौन सी, एक SL है और एक PU है, ये दोनों डायगोनल्स हैं और ये क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है, ये आपकी PU की वैल्यू आ गई और ये आपकी SL की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ SL ना, यहाँ पे क्या आएगा, SL। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है, तो मैंने लिख दिया PU इज इक्वल टू SL, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं। अभी मैंने लिखा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल,
तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x प्लस 14 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 10 और एक सिंपल इक्वेशन आपके पास बन गई है जिसको आपको सॉल्व करना आता है। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए जल्दी से।